सो हेलो बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल साइंस समुराई। आज का टॉपिक देख लिया होगा सब लोगों ने, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल आज डिस्कस करने वाले हैं। बहुत दिनों के बाद तुम लोगों से मिल रहा हूँ। थोड़ा बिजी था, द शेड्यूल वॉज बिजी, लेकिन अभी जेनेटिक मटेरियल के सर्च से अपन स्टार्ट करने वाले हैं। सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का पोर्शन है जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ तुम्हारे साथ। तो सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल जैसा टॉपिक है कि भले ही अपन ने प्रीवियस चैप्टर में यानी कि इनहेरिटेंस वगैरह में तुमने देखा होगा कि क्रोमोसोम की डिस्कवरी, इनहेरिटेंस की डिस्कवरी काफ़ी जल्दी हो गई थी। क्रोमोसोम्स मालूम थे लोगों को, लेकिन उन्हें वो नहीं मालूम था कि कौन सा जेनेटिक मटेरियल है। फ्रेडरिक मेशर साहब ने, जो अपन ने इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए में पढ़ा था, फ्रेडरिक मेशर सर ने डीएनए को डिस्कवर किया। तो डीएनए को उन्होंने डिस्कवर कर लिया, लेकिन वो कौन सा भी साइंटिस्ट अब तक प्रूव नहीं कर पाया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या फिर कौन सा और जेनेटिक मटेरियल है। तो अराउंड 1926 battle for genetic material started and soon accelerated. मतलब क्या सर, 1926 में बैटल फॉर जेनेटिक मटेरियल स्टार्टेड, मतलब इन सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल उन्होंने बैटल टाइप एक स्टार्ट हो गई कि कौन सा जेनेटिक मटेरियल। दो कैंडिडेट्स अपने पास थे तभी, दो कैंडिडेट्स थे, प्रोटीन्स एंड डीएनए। ये दो कैंडिडेट्स थे, प्रोटीन एंड डीएनए, जो जेनेटिक मटेरियल लोगों को लग रहा था। मेजॉरिटी पहले साइंटिस्ट को लग रहा था कि प्रोटीन्स आर जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि स्ट्रक्चरली मोर स्ट्रक्चर उनका सही है। स्ट्रक्चर डीएनए का स्ट्रक्चर उस टाइम पे इतना देखने को नहीं मिल रहा था, इतना प्रूवन नहीं था डीएनए का स्ट्रक्चर, इसलिए डीएनए को लोग कम नहीं समझ रहे थे जेनेटिक मटेरियल। और प्रोटीन्स के सपोर्ट में मैक्सिमम साइंटिस्ट थे, मैक्सिमम साइंटिस्ट प्रोटीन्स के साथ थे। अभी एनसीईआरटी के वाइज अपने को 3 एक्सपेरिमेंट्स या फिर 3 सेट ऑफ साइंटिस्ट के बारे में स्टडी करने का है। फर्स्ट है ग्रिफिथ सर का एक्सपेरिमेंट, सेकंड है एवरी मैक्लियोड मैकार्थी के एक्सपेरिमेंट, एंड थर्ड जो लास्ट है मार्था एंड चेस एक्सपेरिमेंट। ये अपन इस टॉपिक में जनरली डील करते हैं, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। मतलब अभी बहुत से साइंटिस्ट वो आए कि प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि डीएनए नहीं है जेनेटिक मटेरियल, प्रोटीन है, या फिर डीएनए है प्रोटीन नहीं है। वैसे उन्हें काउंटर थ्योरी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। दे नीड टू प्रोवाइड अ काउंटर थ्योरी, दे नीड टू प्रोवाइड काउंटर थ्योरी। सर काउंटर थ्योरी का क्या मतलब है? काउंटर थ्योरी का मतलब क्या है बेटा, कि डीएनए को क्यों हमने जेनेटिक मटेरियल माना और क्यों प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है, या फिर प्रोटीन्स को क्यों हमने जेनेटिक मटेरियल माना और डीएनए क्यों नहीं है। ये दोनों के लिए काउंटर थ्योरी से तुम प्रूफ करो कि जेनेटिक मटेरियल कौन सा है। ये इंट्रोडक्शन हो गया जेनेटिक मटेरियल का। तो पहला एक्सपेरिमेंट किया हमारे ग्रिफिथ सर ने, तो हेडिंग डाल देते हैं ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट। पहला तो इंट्रोडक्शन था, यहां से नोट्स बनाना चालू करो। कौन सा है सर? ग्रिफिथ्स। ग्रिफिथ्स स्पेलिंग सही लिखिए क्या, देख लेते हैं एक बार। ग्रिफिथ
ग्रिफिथ, अच्छा यहाँ पे आय होना चाहिए, ग्रिफिथ ऐसा, ओके, ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट। तो बेटा इसको कंसेप्चुअली ठीक से समझो, इंपॉर्टेंट है। पहला कभी किया इसने एक्सपेरिमेंट? फेडरिक, हाँ फेडरिक ग्रिफिथ पूरा नाम लिखना चाहते हो तो। और कभी किया इन्होंने एक्सपेरिमेंट 1928 में, मतलब 2 years लेटर। 1926 में तो बैटल गॉट स्टार्टेड बिटवीन द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल एंड एक्सेलरेटेड, एंड 1928 में ग्रिफिथ सर ने एक्सपेरिमेंट किया। ग्रिफिथ सर ने एक्सपेरिमेंट किया, क्या एक्सपेरिमेंट था सर? इन्होंने क्या यूज किया? इन्होंने यूज किया डिप्लोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिये। टेक्स्ट बुक में तुम्हें दिया है स्ट्रेप्टोकोकस, इसलिए एनसीईआरटी में दिया है तो ये फॉलो करना। एनसीईआरटी में दिया है तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, जो निमोनी विच कॉजेज निमोनिया, क्या कॉज करता है? निमोनिया। ओके सर, इस बैक्टीरिया के उन्होंने 2 स्ट्रेन्स लिए, उन्होंने 2 स्ट्रेन्स लिए। ही टुक 2 strains of this bacteria। विजिबल है क्या? क्लियर है? दिस बैक्टीरिया। पहले सर 1928 में ग्रिफिथ सर ने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। उन्होंने बोला डिप्लोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिये, ये बैक्टीरिया उन्होंने ले लिया। ओके, बैक्टीरिया ये क्या कॉज करता है? निमोनिया। क्लियर है? उसने बाद में क्या किया? ही टुक यहाँ पे आना चाहिए, ही टुक 2 strains ऑफ दिस बैक्टीरिया। मतलब कल्चर प्लेट पे जनरली अपन स्ट्रेन्स ग्रो करते हैं, कल्चर प्लेट पे अपन करते हैं। एनसीईआरटी का एकदम वर्ड टू वर्ड अगर तुम पढ़ोगे तो कल्चर प्लेट पे जनरली अपन स्ट्रेन्स को ग्रो करते हैं। तो कौन से थे 2 स्ट्रेन्स? कौन से थे 2 स्ट्रेन? एक था आर स्ट्रेन, एक थे आर स्ट्रेन, एक थे आर स्ट्रेन। इसको क्या बोला मैंने? रफ स्ट्रेन। रफ स्ट्रेन बोला मैंने। और एक कौन सा था? स्मूथ स्ट्रेन। सो सर देख के तुम मुझे बता सकते हो क्या इन दोनों स्ट्रेन्स में क्या डिफरेंट है? हाँ सर, देख के हम बता सकते हैं कि यहाँ पे रफ स्ट्रेन के बाहर कौन सा कोट या फिर लेयर नहीं दिखाई दे रही है, और स्मूथ स्ट्रेन के बाहर ये कौन सा तो भी कोट है। तो ये कोट क्या है सर? ये म्यूकस पॉलीसैकेराइड कोट है। ये म्यूकस पॉलीसैकेराइड से बना हुआ एक कोट है। हाँ सर, रफ स्ट्रेन के बाहर कौन सा कोट नहीं है? स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया में बाहर एक कोट है जो म्यूकस पॉलीसैकेराइड यानी कि शुगर का कोट है ये। हाँ सर, शुगर का कोट है। इससे और एक इंपॉर्टेंट बात तुम्हें समझनी पड़ेगी, आर स्ट्रेन अगर अपने ह्यूमंस के शरीर में आ गया तो इसके बाहर कौन सा कोट नहीं है, मतलब अपनी एंजाइम्स उस पर ऐड करके इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे क्योंकि ये नंगा पुंगा। लेकिन स्मूथ स्ट्रेन की बात कैसे आती है? स्मूथ स्ट्रेन के बाहर एक
कोट प्रेजेंट है, एक कोट प्रेजेंट है उसके बाहर, पॉलीसैकेराइड शुगर का एक कोट है उसके बाहर। तो एंजाइम्स पहले कोट के बाहर ऐसे एंजाइम्स जाएंगे, तो कोट वो एक प्रोटेक्टिव कोट की जैसे काम कर रहा है, तो बैक्टीरिया वो अंदर सेव रहेगा कि बाहर उसके अंदर प्रोटेक्टिव कोट है बाहर उसके। तो दिस बैक्टीरिया, एनसीईआरटी क्या बोलती है, ये बैक्टीरिया है वायरुलेंट यानी कि हार्मफुल, और ये वाला बैक्टीरिया है नॉन वायरुलेंट यानी कि ये वाला है सेफ। स्मूथ स्ट्रेन समझा सबको, वायरुलेंट क्यों है? हाँ सर समझ गया, हमें एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि बे सर इसके बाहर एक म्यूकस पॉलीसैकेराइड कोट है इसलिए ये प्रोटेक्टेड है, इसलिए ये वायरुलेंट है। इसके बाहर तो कौन सा कोट ही नहीं है, प्रोटेक्शन नहीं है, एंजाइम्स इसको उड़ा डालेंगे इसलिए ये नॉन वायरुलेंट है। ये नोट डाउन कर लो, फिर उसके बाद अपन नेक्स्ट इस पे चलते हैं। स्लोली कंसेप्चुअली अपन टॉपिक्स क्लियर करेंगे, ताकि जेनेटिक्स का टॉपिक ये कैसा है, मॉलिक्यूलर बेसिस का, इट इज मोर कंसेप्चुअल, जो स्लोली अपन करेंगे। देखते हैं कहाँ तक हो सकता है अपना, देखते हैं अपन अपना खास तक हो सकता है। ये नोट कर लो, पॉज करके कर लिया, वाह शानदार। फिर उसने सर्टेन सेट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए और उससे ऑब्जर्वेशंस मेक आउट करने की वो कोशिश करने लगा। सो व्हाट वर द सर्टेन सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स? सो बेटा सर्टेन सेट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स वर एस स्ट्रेन प्लस रैट उन्होंने यूज किया एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, एस स्ट्रेन प्लस रैट, तो रैट यहां पे लिव कर रहा है, रैट लिव्स। सिंपल सी बात है सर, एस स्ट्रेन नहीं, आर स्ट्रेन यहाँ पे, सॉरी आर स्ट्रेन। सर सिंपल सी बात है, आर स्ट्रेन तो नॉन वायरुलेंट है, तो मतलब ये सेफ है, रैट को कुछ करेगा नहीं। हाँ सर ये तो सिंपल है, बहुत सिंपल है। एस स्ट्रेन प्लस रैट, बताओ जरा इसका क्या होगा? सर ये भी बहुत सिंपल है, एस स्ट्रेन आपने बोला था उसके बाहर एक पॉलीसैकेराइड कोट रहता है, इसलिए ये वायरुलेंट है, तो जाहिर सी बात है रैट की टाई फिश हो जाएगी, रैट डाइज, रैट की बच्चों टाई फिश हो गई, रैट डाई करेगा। ये दो तो सिंपल है ये दो, बहुत क्रिस्टल क्लियर है सर हमें। सेकंड क्या है, एस ट्रेन लिया मैंने, लेकिन उसको मैंने हीट किल्ड कर दिया, उन्होंने उससे क्या कर दिया, हीट किल्ड। प्लस रैट, अभी ऑब्जर्वेशंस क्या होगी सर? पहले हमें ये बता दो हीट किल्ड मतलब क्या? मतलब हायर टेम्परेचर्स पे उसने एस्ट्रेन बैक्टीरिया को लिया, और एस्ट्रेन बैक्टीरिया वायरुलेंट है, तो इस वायरुलेंट बैक्टीरिया को उसने किल करके खत्म कर दिया, मतलब ये बैक्टीरिया पूरा खत्म हो गया, एस्ट्रेन खत्म हो गया सर, तो रैट को क्या ही फर्क पड़ेगा, वायरुलेंट नेचर उसका चला गया, रैट विल लिव। बहुत शानदार, बहुत शानदार। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्या है सर? उसको ब्लू पेन से लिखेंगे अपन ताकि डिफरेंशिएट हो पाए। आर स्ट्रेन लिया उन्होंने, लिविंग आर स्ट्रेन, प्लस एस स्ट्रेन जो कि है हीट किल्ड। अरे वाह सर, हीट किल्ड है, प्लस रैट। इसका रिजल्ट क्या होगा? पहले मैं चाहता हूं बिना टेक्स्ट बुक देखे खुद से सोचने की कोशिश करो। ओके, खुद से सोचने की कोशिश करते हैं। आर स्ट्रेन क्या है? नॉन वायरुलेंट है, रैट को कुछ डैश फर्क नहीं पड़ेगा, रैट को क्लियर है, रैट को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा।
एस ट्रेन क्या है? एस ट्रेन वो भी हीट किल्ड, एस हीट किल्ड एस ट्रेन क्या है? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा रैट को, तो मैं अंधी लिख दूंगा रैट लिव्स, बिकॉज अभी यहाँ के ऑब्जर्वेशन से मैं यहाँ का कुछ तो कर सकता हूँ, खुद के दिमाग से मैं करने की कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आया कि रैट डाइज, रैट डाइज, रैट डाइज। ये एक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था, इसलिए यहाँ पे डबल स्टार मार्क कर लो। ये तो सिंपल थे, तीन रिजल्ट्स, तीन सेट्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस सिंपल थे जो अपन भी मेक आउट कर पा रहे थे, लेकिन ये कुछ तो अलग हुआ, ये कुछ तो अलग हुआ। और आगे उसने क्या किया, देखा कि हार्ट ऑफ माइस हैज लिविंग एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। हार्ट ऑफ माइस हैज लिविंग एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। यहां पे तो हीट किल्ड एस स्ट्रेन था और आर स्ट्रेन लिविंग था, तो अचानक यहां पे लिविंग एस स्ट्रेन बैक्टीरिया कैसे आ गया, कैसे आ गया? ये उसने एक्सपेरिमेंट या फिर उसने प्रपोज किया कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ वो उसने बताया। तो पहले ये नोट डाउन कर लो, ये नोट डाउन कर लो, इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार, इसकी एक्सप्लेनेशन अपन नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करेंगे। इसको नोट डाउन कर लो। ग्रिफिथ्स ने सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए, हाँ सर ग्रिफिथ्स ने सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए, आर स्ट्रेन प्लस रैट किया। आर स्ट्रेन सर नंगा पुंगा है, नॉन वायरुलेंट है, रैट तो बल्ले बल्ले, लेकिन एस स्ट्रेन प्लस रैट किया तो रैट डाउन, डेथ, रैट की डेथ हो गई। क्यों सर? एस स्ट्रेन वायरुलेंट है, एस स्ट्रेन के पास एक कोट है, पॉलीसैकेराइड कोट है एस स्ट्रेन के पास। एस स्ट्रेन हीट किल, ग्रिफिथ साहब ने कैसे तो भी हीट किल करके एस स्ट्रेन को खत्म कर दिया। एस स्ट्रेन खत्म हो गया तो रैट पे क्या ही इफेक्ट पड़ेगा, तो रैट लिव्स। ये इंपॉर्टेंट है, आर स्ट्रेन लिविंग प्लस एस स्ट्रेन हीट किल्ड, उस पे रैट पे टेस्ट किया तो रैट डाइज। और हार्ट ऑफ माइस हैज लिविंग एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, या फिर एसएससी की बुक में क्या लिखा है, ब्लड ऑफ माइस हैज लिविंग एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, सेम ही है वो एचएससी के बुक में ब्लड लिखा है, यहाँ पे हार्ट उन्होंने एक्सपेरिमेंटेशन से, ऑटोप्सी के मदद से, ऑटोप्सी ऑटोप्सी अपन डेथ लोगों पे करते हैं, बायोप्सी मतलब लिविंग लोगों पे अपन टेस्ट करते हैं। क्लियर? ये क्लियर है। अभी इसका मैं तुम्हें कैसे ग्रिफिथ साहब ने एक्सप्लेन किया वो बताता हूं। ओके, अब तक कैसे चल रहा है लेक्चर? मस्त सर। एनसीईआरटी साइड में रख सकते हो रेफरेंस के लिए कि सर एनसीईआरटी से पढ़ा रहा है, एनसीईआरटी ओरिएंटेड ही रह रहा हूं मैं, यू शुड बी एनसीईआरटी ओरिएंटेड। एंड जो इंपॉर्टेंट नोट्स है वो तुम बनाते जाओ, या फिर टेक्स्ट में ऐड कर सकते हो, टेक्स्ट बुक में ही साइड में बहुत सी जगह पड़ी रहती है बुक के। बेटा आर स्ट्रेन को मैं कैसे बना देता हूँ सर? ऐसे बना दिया तो चलेगा? ओके बना दो सर। यहाँ पे क्या लिया है मैंने, आर स्ट्रेन जो कि है लिविंग, लिविंग है, लिविंग है, बढ़िया सर, लिविंग है, ये लिविंग है। यहाँ पे मैं ब्लू से डिनोट करता हूँ, और इसके बाहर रेड से कोड बनाता हूँ, पॉलीसैकेराइड कोड है। ओके सर, ये क्या है? एस स्ट्रेन जो कि है हीट किल्ड, एस स्ट्रेन जो कि है हीट किल्ड। ओके सर जी। तो यहां पे उसने क्या बताया, यहां पे एक कुछ तो ये प्रेजेंट है, यहां पे उसने बताया एस स्ट्रेन में देयर इज समथिंग हियर, देयर इज समथिंग हियर which he called transforming principle, transforming principle, transforming principle, which he called transforming principle.
सर ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्यों बोला? ध्यान से देखना, आर स्ट्रेन लिविंग है, एस स्ट्रेन हीट किल्ड है, तो उसने क्या एक्सप्लेनेशन दी? ये मैं मन से एक्सप्लेनेशन नहीं बना रहा हूँ, व्हाट द साइंटिस्ट गेव, ग्रिफिथ सर ने क्या एक्सप्लेनेशन दी वही मैं इंटरप्रेट करके बता रहा हूँ सिंपल टर्म्स में। उन्होंने क्या बोला, एक ऐसा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से ऐसे आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में आ गया और उसने आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को द प्रिंसिपल ट्रांसफॉर्म्ड आर स्ट्रेन बैक्टीरिया टू एस स्ट्रेन। मतलब ग्रिफिथ सर ने क्या बोला कि आर स्ट्रेन लिविंग और एस स्ट्रेन हीट किल्ड जब भी अपन लेते हैं तो एस स्ट्रेन हीट किल्ड में एक ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल प्रेजेंट है जो आर स्ट्रेन लिविंग बैक्टीरिया को एस स्ट्रेन लिविंग बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्म कर दे रहा है, जो उसको ट्रांसफॉर्म कर दे रहा है। फिर से एक्सप्लेन करते हैं। फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या थी? आर स्ट्रेन प्लस हीट किल्ड एस स्ट्रेन प्लस रैट के ऊपर अपन ने उसको टेस्ट किया तो रैट डाइस। हार्ट ऑफ रैट हैज लिविंग एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। उसका एक्सप्लेनेशन दो भैया, ऐसा क्यों हुआ? अकॉर्डिंग टू ग्रिफिथ एस स्ट्रेन हीट किल्ड में ऐसा एक ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है जिसको उसने नाम दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जो कि आर स्ट्रेन लिविंग को ट्रांसफॉर्म कर दे रहा है एस स्ट्रेन लिविंग बैक्टीरिया में। इसलिए एस स्ट्रेन बैक्टीरिया वायरुलेंट होता है, इसलिए रैट की डेथ हो गई। एस स्ट्रेन बैक्टीरिया इज वायरुलेंट, that's why rat dies. एस स्ट्रेन बैक्टीरिया वायरुलेंट होता है इसलिए रैट की डेथ हो गई, ऐसा उनका एक्सप्लेनेशन था। वन मोर टाइम एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि बेटा कंसेप्चुअल है, इसलिए बहुत बार एक्सप्लेन करूंगा मैं तुम्हें। फोर्थ ऑब्जर्वेशन मेरी थी कि सर आपने बोला कि फोर्थ ऑब्जर्वेशन में रैट की डेथ हो गई है, कैसे हुआ ये सब? हमने लिविंग आर स्ट्रेन यूज़ किया था और हीट किल्ड एस स्ट्रेन यूज़ किया था, तो ये कैसे हुआ? ग्रिफिथ सर ने एक्सप्लेनेशन दिया कि एस स्ट्रेन हीट किल्ड में एक ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, ऐसा एक सब्सटेंस है जिसने आर स्ट्रेन लिविंग को एस स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म्ड कर दिया। और आप सबको मालूम है सर ने बताया था कि एस स्ट्रेन वायरुलेंट होता है, दैट्स व्हाई रैट डाइस। इसलिए ग्रिफिथ सर के एक्सपेरिमेंट को अपन ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी में दिया गया होगा कि ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, क्योंकि यहाँ पे आर स्ट्रेन इज ट्रांसफॉर्म्ड टू एस स्ट्रेन, इसलिए इसको अपन ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। ये क्लियर है स्लाइड, ये पेज क्लियर है सबको? और एक चीज यहाँ पे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का उन्होंने, ही डिडंट टोल्ड us its biochemical nature, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। डायरेक्टली नीट में क्वेश्चन है, आएगा। प्रिडिक्शन बोल रहा हूं, डायरेक्टली नीट में क्वेश्चन आएगा। ये क्या आएगा? स्टेटमेंट बेस्ड आ सकता है, he didn't told us its biochemical nature,
OTP song. He didn't told us its biochemical nature. मतलब उन्होंने बायोकेमिकल नेचर नहीं बताया इस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का, और ये पेपर पे नाम नहीं था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल. इट इज नॉट द ओरिजिनल नेम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल. तुम्हें मालूम है डीएनए इज द ओरिजिनल नेम, बट उन्होंने ऐसा नाम दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, और उन्होंने नहीं बताया बायोकेमिकल नेचर. ये इंपॉर्टेंट है. और यहाँ पे तुम्हें इसकी स्टेबिलिटी भी देखने को मिलेगी. द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इज वेरी स्टेबल. ये भी ऐड कर लो नोट्स में, ये भी ऐड कर लो कि ग्रिफिथ सर के एक्सपेरिमेंट से हमें पता चल रहा है कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल या फिर डीएनए कितना स्टेबल है. भाई तुमने इसको हीट किल्ड कर दिया है तभी भी ये स्ट्रैंड्स इसके इन डीप में जाते हैं. इस हीट किल्ड कर दिया तो इसके क्या डबल स्ट्रैंड्स इसके ऐसे खुलते हैं. स्ट्रैंड खुलेंगे, इसको नॉर्मल जब ही मीडियम मिलेगा हीट किल्ड होने के बाद स्ट्रैंड्स दे अगेन डबल स्ट्रैंड बन जाएगा, फिर ये इसको ट्रांसफॉर्म कर देगा. मतलब स्टेबिलिटी कितनी ज़्यादा है इस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की, वो भी ग्रिफिथ सर के एक्सपेरिमेंट से पता चलता है. ये 2 लाइंस 1-2 डायरेक्टली आ सकते हैं नीट के पेपर में. डायरेक्टली बोल रहा हूँ, डायरेक्टली ये लाइंस नीट के पेपर में आ सकता है. पूरा ये रिवाइज करवा दूँ एक बार. ओके, ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट क्या था सर? सिंपली उसने 4 सेट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स यूज किए, जिसमें 2 स्ट्रेन्स लिए उसने, आर स्ट्रेन, एस स्ट्रेन. ओके सर, आर स्ट्रेन कैसा है? रफ स्ट्रेन जिसको अपन बोलते हैं विच इज नॉन वायरुलेंट. एस स्ट्रेन कैसा है? एस स्ट्रेन स्मूथ स्ट्रेन जिसको अपन बोलते हैं जो कि वायरुलेंट है. 4 सेट्स ऑफ एक्सपेरिमेंटेशंस उसने किए. आर स्ट्रेन प्लस रैट, रैट लिव्स. एस स्ट्रेन प्लस रैट डाइस. हीट किल्ड एस स्ट्रेन प्लस रैट लिव्स. यहाँ पे इंपॉर्टेंट केस आ गया जिसको स्टार मार्क करके अपन डिस्कस कर रहे हैं डिटेल में. आर स्ट्रेन लिविंग प्लस एस स्ट्रेन हीट किल्ड प्लस रैट की डेथ हो गई. एंड हार्ट ऑफ रैट हैड एस स्ट्रेन लिविंग बैक्टीरिया. ये कैसे हुआ सर? ये कैसे हुआ? ये डिस्कस किया मैंने इस पेज को, मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर एनसीईआरटी सीबीएसई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पेज इंपॉर्टेंट है जो मैंने लिखा है. क्या एक्सप्लेनेशन तुम दोगे थियोरेटिकल पेपर में, या फिर डायरेक्ट लाइंस कौन से पूछेगा वो भी बता सकते हैं इस पेज से. क्या किया मैंने? आर स्ट्रेन लिविंग है, एस स्ट्रेन हीट किल्ड है. उसने बोला सर एक ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है जो आर स्ट्रेन लिविंग को एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में कन्वर्ट करता है, ट्रांसफॉर्म करता है एस स्ट्रेन बैक्टीरिया. हालांकि हमें मालूम है कि ये वायरुलेंट है. दैट्स व्हाई रैट डाइस. ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट को ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट क्यों बोला जाता है? बिकॉज यहाँ पे आर स्ट्रेन इज ट्रांसफॉर्म्ड टू एस स्ट्रेन. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट. ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में उन्होंने बायोकेमिकल नेचर नहीं बताया. ये डायरेक्टली स्टेटमेंट नीट के क्वेश्चन में आ सकता है. स्टेबिलिटी ज्यादा है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की. अरे भाई तूने हीट किल कर दिया तभी भी एक्शन ऑफ डीएनए रिड्यूस नहीं हो रहा है. मतलब सोच कि डीएनए या फिर जेनेट या फिर ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कितना तेरा स्टेबल होगा. ये 2 लाइंस को ट्रिपल स्टार मार्क कर दे. मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 लाइंस है जो ग्रिफिथ सर के एक्सपेरिमेंट से अपन कंक्लूड कर सकते हैं. तो ये था बच्चों पूरा तेरा ग्रिफिथ सर का एक्सपेरिमेंट, फ्रेडरिक ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट. लेक्चर होने के बाद ऐसे लिखो, एक पेज लो खाली, फ्रेडरिक ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट. जो सब सर ने आज यहाँ पे कंक्लूड किया है, जो सब उन्होंने बताया है, जो सब ऑब्जर्वेशंस अपन ने लिखे हैं, ये एक्सप्लेनेशन मैंने लिखवाया है, वो बिना देखे लिखो, एक बार बिना देखे लिखो ताकि ये एक्सपेरिमेंट तुम्हारा क्रिस्टल क्लियर हो सके. अभी कितना टाइम हो गया देखते हैं लेक्चर को. कितना टाइम हो गया है? 30 मिनट्स तो हो गया.
एक छोटा टॉपिक पढ़ा देता हूँ, अगर एक छोटा ही टॉपिक है, छोटा ही टॉपिक बच रहा है, छोटा ही टॉपिक है, पढ़ा तो पढ़ ले यार, थोड़ा पढ़ ले। तो बहुत दिनों के बाद मिल रहे हो और 30 मिनट्स में ही वाइंड अप करने को बोल रहे हो सर को, नॉट फेयर। क्या है हेडिंग सर नेक्स्ट? हम तो पढ़ने के लिए फुल जोश में। क्या है बेटा नेक्स्ट हेडिंग क्या है? बायोकेमिकल, बायोकेमिकल, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टराइजेशन, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। एनसीईआरटी में हेडिंग है, वो भी डाल सकते हो। बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन 3 साइंटिस्ट ने मिलके किया, एवेरी, मैकलियोड एंड मैकार्थी, इन 3 साइंटिस्ट ने ये बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन किया। छोटा ही टॉपिक है, छोटा ही टॉपिक है। तो बेटा 1933 से 1933 ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1933 से 1944, सही है सर। 11 इयर्स इन्होंने एक्सपेरिमेंटेशंस किए। इनके पहले लोगों को क्या लग रहा था कि प्रोटीन्स ही है जेनेटिक मटेरियल। बिफोर देम most of the scientists were saying that the genetic material is proteins, लेकिन इन्होंने क्या किया? बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो ग्रिफिथ सर ने दिया था, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो अपन जस्ट पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं कनेक्शन में पढ़ा रहा हूं। हाँ, इसलिए मैं कनेक्शन में पढ़ा रहा हूं क्योंकि इन्होंने भी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पे काम किया है। ओके, क्या किया इन्होंने सर? एनसीईआरटी से भी सिंपल 1 पेज में ये टॉपिक कवर कैसे करते हैं सर। आर स्ट्रेन हो गया ये, बढ़िया, आर स्ट्रेन हो गया ये, आर स्ट्रेन ये हो गया मेरा। ओके, आर स्ट्रेन है ये भाई, आर स्ट्रेन है ये मेरा, आर स्ट्रेन। आगे क्या बनाऊंगा सर? एस स्ट्रेन, हीट किल्ड, सेम लाइक ग्रिफिथ सर एक्सपेरिमेंट। ये एस्ट्रीन, उसके ऊपर क्या है याद करो बच्चों? पॉलीसैकेराइड म्यूकस कोट। ये कौन सा है? एस्ट्रीन, जो कि है हीट किल्ड। एस्ट्रीन जो कि है हीट किल्ड। शाबाश, सब लोगों को याद आ रहा है। वाह यार, सब लोग कर रहे हैं, सब लोगों को याद आ रहा है। हीट किल्ड, हीट किल्ड। यहां पे बच्चों देखो ध्यान से क्या करने वाला हूं मैं। सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये समझ जा तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन हर्शीज, अल्फ्रेड हर्शीज एंड मार्था चेज एक्सपेरिमेंट एकदम फुल टू डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए ये पढ़ ले। आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन देखा था अपन ने, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में बदल जा रहा था। तो यहां पे उन्होंने क्या किया सिंपल वे में, यहां पे उन्होंने आरएनएस लिया। आरएनएस क्या है? आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम, ये लिख लो। आरएनएस इज आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम। ओके, जब भी इन्होंने आरएनएस डाला यहां पे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में दिखा देता हूं। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल यहां पे प्रेजेंट है। तो आरएनएस मैंने जब भी डाला, या फिर 3 साइंटिस्ट ने डाला, तो उन्होंने देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन पे कुछ डैश फर्क नहीं पड़ रहा। ट्रांसफॉर्मेशन पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। और सेकंड में जब भी उन्होंने प्रोटीएज, इसका बताओ मुझे खुद से, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, प्रोटीएज, इधर भी उन्होंने नोटिस किया कि ट्रांसफॉर्मेशन पे डैश फर्क नहीं पड़ रहा, ट्रांसफॉर्मेशन पे कुछ।
फर्क नहीं पड़ रहा ट्रांसफॉर्मेशन पे। जब भी उन्होंने डीएनए DNASE जब भी उन्होंने डीएनए इंट्रोड्यूस किया, या डीएनए क्या है, डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम, तो उन्होंने क्या किया, देखा ट्रांसफॉर्मेशन इनहिबिटेड, ट्रांसफॉर्मेशन इनहिबिटेड, भाई साहब ट्रांसफॉर्मेशन रुक गई, ट्रांसफॉर्मेशन रुक गई। तो उन्होंने अपने को बताया कि डीएनए इज लीडिंग टू द ट्रांसफॉर्मेशन इन ग्रिफिथ्स सर्च एक्सपेरिमेंट। क्या बोला उन्होंने, डीएनए इज द जेनेटिक मटीरियल, क्योंकि डीएनए इज डूइंग ट्रांसफॉर्मेशन। डीएनए क्या कर रहा है, डीएनए इज जेनेटिक मटीरियल और डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसा उन्होंने बोला, ऐसा उन्होंने बोला, ऐसा उन्होंने बोला, ऐसा उन्होंने बोला कि डीएनए इज द जेनेटिक मटीरियल एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, व्हाइल आरएनए एंड प्रोटीन are not genetic material, are not genetic material। ये दो उन्होंने ऑब्जर्वेशंस दिखाए, ये दोनों ऑब्जर्वेशंस उन्होंने बताए। रिवाइज करवा देता हूं, ओके। बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल 3 लोगों ने किया, एवेरी, मैक्लियोड एंड मैकार्थी। 11 साल के लिए इन्होंने वर्क किया। उनसे पहले लोगों को लग रहा था कि प्रोटीन ही भाई जेनेटिक मटेरियल है। ये डायग्राम फेमिलियर है, आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन हीट किल्ड, अपने को मालूम है कि ये इसको ट्रांसफॉर्म कर देता है एस स्ट्रेन में। सिंपल है, ग्रिफिथ सर के एक्सपेरिमेंट से अपन ने पता किया था ये। जब भी उन्होंने आरएनएस डाला, ट्रांसफॉर्मेशन पे कुछ फर्क नहीं पड़ा। प्रोटीज डाला, ट्रांसफॉर्मेशन पे कुछ फर्क नहीं पड़ा। जैसे ही उन्होंने डीएनए डाला, डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम जैसे ही उन्होंने डाला, तो ट्रांसफॉर्मेशन गॉट इनहिबिटेड। मतलब डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, वैसे वो बोलने लगे। और सेकेंड ऑब्जर्वेशन उन्होंने क्या की, आरएनए एंड प्रोटीन्स आर नॉट जेनेटिक मटेरियल, वो उन्होंने सेकेंड ऑब्जर्वेशन की, वो उन्होंने सेकेंड ऑब्जर्वेशन की। सिंपल, क्रिस्टल क्लियर, ओके, क्रिस्टल क्लियर हो रहा है सबको। आगे जो एक एनसीईआरटी की लाइन है वो मैं तुम्हें पढ़वा देता हूं, एक इंपॉर्टेंट है। कहां पे है वो सर लाइन, they concluded that DNA is the hereditary material, but not all biologists are convinced or were convinced। ये मैं नोट डाल के नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं, तब तक के लिए ये नोट कर ले भाई, ये नोट कर ले। हाँ, 45 मिनट्स में 45 मिनट्स का लेक्चर होगा ये। ओके ओके, क्या बोली सर आपने, एक इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की लाइन। सर वो एनसीईआरटी की लाइन ऐसी थी कि दे कंक्लूडेड दैट डीएनए इज हेरिडिटरी मटेरियल, बट not all biologists were convinced। Why all biologists were not convinced? ये बेटा क्वेश्चन तुम्हें अराइज होता है कि सर इन्होंने इतने अच्छे एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिथ सर के एक्सपेरिमेंट का बायोकेमिकल नेचर बताया, डीएनए को हेरिडिटरी मटेरियल सिद्ध किया, लेकिन ऑल बायोलॉजिस्ट कन्विंस्ड क्यों नहीं हुए, क्यों नहीं हुए? पहला रीजन है ट्रांसफॉर्मेशन एज अ प्रोसेस was not established and accepted at that time।
at that time. Transformation as a process was not established and accepted at that time. At that time मतलब वो बोल रहे थे अरे भाई ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा कौन सा प्रोसेस होता है क्या? नहीं पूछ रहे थे वो भाई ऐसा क्या प्रोसेस है क्या ट्रांसफॉर्मेशन? नहीं है, नहीं है, क्या है नहीं मालूम, इसलिए वो डाउट पूछने लगा. बायोलॉजिस्ट कन्विंस नहीं थे कि ट्रांसफॉर्मेशन इज इट क्रिस्टल क्लियर प्रोसेस की होता है भाई ये प्रोसेस. नहीं. सेकंड क्या है, दे heavily used proteins. मतलब प्रोटीन्स को ही तुम जेनेटिक मटेरियल सिद्ध नहीं करना चाह रहे और एक्सपेरिमेंट में ही प्रोटीन यूज कर रहे हेवीली. सर कैसे प्रोटीन यूज किए? एंजाइम्स आर प्रोटीन्स ओनली. एंजाइम्स भैया प्रोटीन्स ही है. आरएनएस, प्रोटीएस, डीएनए सारे बेटा एंजाइम्स हैं, वो प्रोटीन्स ही है. प्रोटीन्स तुमने हेवीली यूज किए और प्रोटीन्स को ही तुम जेनेटिक मटेरियल से डिस्कार्ड कर रहे हो. ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि इस एक्सपेरिमेंट से सारे बायोलॉजिस्ट खुश नहीं हुए, कन्विंस नहीं हुए. रीजन क्या है? इन डीप नॉलेज का रीजन है. एनसीईआरटी में कहाँ पे भी नहीं मिलेगा तुम्हें. दे रहा हूँ ताकि तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो पाए. जो भी स्कूल के टीचर्स जिनके भी फास्ट पेस पे पढ़ा रहे या फिर उन्हें इतना ट्यूनिंग मैच नहीं हो रही, तो यहाँ से देख के बेटा तेरे कंसेप्ट इतने खतरनाक क्लियर होने वाले. और जेनेटिक्स देख ले, जेनेटिक्स उड़ाने वाला हो तेरा. ट्रांसफॉर्मेशन एज process was not established and accepted at that time. They used heavily proteins were heavily used. Enzymes are sort of proteins ना भाई. ये है पूरा बायो केमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल. करते हैं इसको फास्ट रिवाइज और इस वीडियो को करते हैं बंद. करे रिवाइज. सर ग्रिफिथ सर का अपन ने एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया था. उन्होंने बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नहीं दिया. फिर उसके बाद 3 ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट आए, एवेरी, मैक्लियोड एंड मैकार्थी. 1933 से 1944 उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए. कितने साल? 11 साल. डेट याद रख, 1933 टू 1944. क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जल्दी. ग्रिफिथ्स ने एक्सपेरिमेंट कभी किया? 1928 में. वॉर कभी छिड़ गई, बैटल कभी छिड़ गई सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल के लिए? 1926. 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे भी बोल रहा हूँ, नीट में आने वाले लाइन वाले जो बताया मैंने. मार्क कर ले इंपॉर्टेंट वीडियो. क्या बोला सर आपने? एवरी, मैक्लियोड एंड मैकार्थी ने 1933 से 1944 तक 11 इयर्स एक्सपेरिमेंटेशन किए. बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वो कर रहे थे. उन्होंने क्या लिया? आर स्ट्रेन लिया, एस स्ट्रेन लिया, हीट किल्ड. आरएनए से उन्होंने देखा, आरएनएस डाल के देखा तो ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था. प्रोटीएस जब भी उन्होंने डाला तभी भी कुछ फर्क नहीं पड़ा. जैसे ही उन्होंने डीएनए डाला ट्रांसफॉर्मेशन गॉट इनहेबिटेड, मतलब डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, वैसा वो कंक्लूड करने लगे. एंड आरएनए एंड प्रोटीन्स आर नॉट जेनेटिक मटेरियल बिकॉज उससे ट्रांसफॉर्मेशन को डैश फर्क नहीं पड़ा. सही. फिर बेटा एनसीईआरटी में खतरनाक लाइन लिखी हुई थी कि नॉट ऑल बायोलॉजिस्ट वर कंफ्यूज्ड. हमें आ गया सर डाउट, ऐसा क्यों? अच्छा 3 लोगों ने बढ़िया एक्सपेरिमेंट किया, डीएनए को हेरिडिटरी मटेरियल बोला, जो कि सही बात है. यस, ऑन पेपर दैट इज ट्रू. लेकिन उस समय ऑल बायोलॉजिस्ट क्यों कन्विंस नहीं थे? बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन एज प्रोसेस वाज नॉट एस्टैब्लिश्ड एंड एक्सेप्टेड at that time and they used heavily proteins. भाई प्रोटीन्स को ही तू डिस्कार्ड कर रहा है जेनेटिक मटेरियल की कैटेगरी से और प्रोटीन्स को ही जम के यूज कर रहा है. सेंस है क्या कुछ? सो बेटा नेक्स्ट वीडियो में अपन करने वाले हैं एक खतरनाक टॉपिक जो कि है द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए विच इज अल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेज एक्सपेरिमेंट करेंगे. बुक है तुम्हारी एनसीईआरटी मेरे पास, हमेशा कैरी कर रहा हूँ. फिर उसमें अपन क्या करेंगे, ये डिटेल में पढ़ेंगे अपन और प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल डिस्कस करेंगे. फिर उस लेक्चर में वो कर लेंगे और फिर आरएनए वर्ल्ड, रेप्लिकेशन वगैरह ऐसे अपना
स्टार्ट अपन करने वाले हैं। सो कैसा लगा लेक्चर कमेंट करो, फीडबैक्स दो कैसा था आज का लेक्चर। बहुत दिनों के बाद एंट्री हुई है लेकिन शानदार लाइक्स वगैरह चाहिए सर को। कंटिन्यूसली अभी 2-3 दिन का गैप लेके वीडियोस डालने की कोशिश करूँगा। जेनेटिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो ओके बाय।